हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों को प्रीपोजिशन पढ़ाने जा रहा हूँ। मैंने प्रीपोजिशन इससे पहले भी पढ़ाया हुआ है और आज हम लोग उसी के आगे पढ़ने वाले हैं। लास्ट टाइम जब मैंने प्रीपोजिशन पढ़ाया था, मैंने कुछ जनरल प्रीपोजिशंस आप लोगों को बताई थी और उनका यूज कैसे कहाँ पे। आज हम लोग कुछ और प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हैं और इनके अलावा हम इसमें से जो माइनर डिफरेंसेस होंगे वो भी हम लोग देखने वाले हैं। बहुत सारी प्रीपोजिशन होती है जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, जिनका मीन एक जैसा निकलता है, तो वो सब हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। और मैंने पिछले वीडियो की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आज जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो यहाँ डिस्क्रिप्शन में जाके प्रीपोजिशन पार्ट 1 देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे above and over। above and over, इन दोनों ही का मतलब ऊपर होता है। क्या होता है? ऊपर होता है, above and over का। लेकिन किस तरह से ये यूज करेंगे ये समझना है हमें। ओके, यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स राइट किए हैं, आप देखेंगे। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, मींस ऊपर की सेंस है कि एरोप्लेन क्लाउड्स के ऊपर उड़ रहा है। अब यहाँ ओवर में देखेंगे दो चीजें। यहाँ मैंने लिखा था डस्टर इज ओवर द बोर्ड। द डस्टर इज ओवर द बोर्ड, ये डस्टर है और ये बोर्ड है। तो अगर मैंने यहाँ पे डस्टर रखा हुआ है तो द डस्टर इज ओवर द बोर्ड, यानी ये देखिए इसको टच भी कर रहा है और इसके ऊपर भी है। एक तो ये चीज हो गई, यानी ये टच में, आप बोल सकते हो स्पर्श में। और जब स्पर्श ना करेगी वो सेंटेंस है कैसे? द क्लाउड्स आर ओवर अवर हेड्स। द क्लाउड्स आर ओवर अवर हेड्स। ओके, ये एक छोटा सा डिफरेंस है, ये आप समझोगे। इसके बाद एक एग्जांपल और लिखना है। लेवल बताने के लिए या मोर देन क्वांटिटी बताने के लिए अबव का यूज करते हैं। कैसे? जैसे क्वांटिटी बताने के लिए मैं समझाता हूं। क्वांटिटी के लिए कैसे अबव का यूज करेंगे? जैसे मैंने बोला देयर आर अबव 50 स्टूडेंट्स, देयर आर अबव 50 स्टूडेंट्स इन my class। तो there are above 50 students my class। ठीक है, समझ में आया होगा। क्वांटिटी बताएगी above 50 यानी 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। ओके, अभी आप एक और चीज देखोगे ओवर में। ओवर का मतलब होता है ऑल ओवर से आप सेंस निकालो। ओवर का मतलब आप ऑल ओवर से सेंस निकालो। जैसे मैंने बोला English is spoken all over the world। all over in the world, English is spoken all over in the world। तो all over मतलब सभी जगह, मतलब सभी जगह। तो आप ऐसे समझ सकते हो। ओके, क्वांटिटी में और इधर ओवर को इस टाइप से सभी जगह से। ठीक है, अच्छा ओवर का एक और मीन बताता हूं कि ओवर एज अ टाइम में भी यूज होता है। जैसे कोई टाइम पीरियड है, एक पीरियड ओवर होना। ओवर जैसे माय क्लास ओवर एट 4 PM, ओवर एट 4 PM। तो ये ओवर एट 4 PM, ये भी क्या है? ओवर को शो करता है। ठीक, अच्छा क्वांटिटी अबव, क्वांटिटी इसके लेवल को भी शो करता है। अबव लेवल, जैसे मैंने बोला माउंट एवरेस्ट इज 850 मीटर अबव सी लेवल, यानी ये सी लेवल से इतना ज्यादा है। अच्छा
लेवल का यूज अबव में करते हैं और अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा बिलो में भी करते हैं, लेकिन अबव में ऊपर के लिए, बिलो में नीचे के लिए, तो आप समझ जाओगे। एक बार फिर से देख लेते हैं जितना मैंने बताया। स्टार्ट करेंगे। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, मींस क्लाउड्स के ऊपर एरोप्लेन उड़ रहा है। और मैंने यहाँ लिखा द डस्टर इज ओवर द बोर्ड या द क्लाउड्स आर ओवर आवर हेड्स। यहाँ 2 एग्जांपल्स लिए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये हमारे जस्ट ऊपर नहीं, एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, ऊपर कहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, द क्लाउड्स आर ओवर आवर हेड, यानी हमारे जस्ट ऊपर। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, ये कोई थिंग है, ये आप हो, ये आपका फ्रेंड है, तो ये आपके लिए ओवर होगा और इसके लिए अबव होगा, तो आप ऐसे समझ सकते हो। ओके, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा मैंने बताया क्वांटिटी लेवल के लिए ओवर को ऑल ओवर, जैसे ओवर को एज अ टाइम पीरियड में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं बिलो एंड अंडर। बिलो एंड अंडर, इन दोनों ही का मतलब नीचे होता है। अब हम लोग समझेंगे कहां बिलो और कहां अंडर। बिलो लगेगा लेस देन के सेंस में, लेस देन के सेंस में, जैसे माय फादर इज बिलो 60, माय फादर इज बिलो 60, माय फादर इज अंडर 60। ये लगा के देख लो, तो ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि अंडर नहीं, यहां बिलो, माय फादर इज बिलो 60, मेरे पापा 60 से कम है। अब देखेंगे अगर हम लोग अंडर को, तो अंडर का सेंस नीचे के लिए होता है, लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट किसी के नीचे होगा, कोई थिंग किसी के नीचे होगी, जैसे मैंने लिखा द कैट इज सिटिंग अंडर द ट्री या अंडर द टेबल। ओके, अंडर द टेबल। तो ये चीज देखेंगे हम लोग बिलो और अंडर में। अच्छा, एक और बात बताता हूं मैं, अंडर एक जगह और यूज हो जाता है, जैसे जब कोई किसी के अंडर में काम कर रहा हो, कोई किसी के नीचे काम कर रहा हो, तो भी बोलते हैं ना अंडर। कैसे, द राइटर इज अंडर द पब्लिशर, द राइटर इज अंडर द पब्लिशर। ओके, ये भी चीज है। अच्छा, ये हमने देखा जब कोई किसी के अंडर में काम कर रहा हो, है ना, वो वाला, यानी मतलब किसी के नीचे काम कर रहा हो, नीचे काम करने वाले सेंस में। चलो अच्छा, इसके अलावा आप एक चीज और देखोगे, आप देखोगे क्या कि मैं एक लाइन लिखूंगा, जैसे कोई एग्जाम नहीं होता, आवश्यकता से उसकी एज कम थी, तो ही वॉज अंडर एज, सो ही नॉट, तो ही वॉज अंडर एज, वह अंडर एज था, आवश्यकता से उसकी उम्र कम थी, तो यहाँ पे भी क्या था, अंडर यूज होगा। तो ये हमने देखा डिफरेंस बिलो और अंडर में। बिलो सिर्फ लेस देन के केस में ही लगता है, लेवल अप के केस में भी लगता है, जहाँ पे लेवल नीचे होता है, ठीक है। और अंडर आपने ये देखा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट मैं यही बता दे रहा हूँ आपको। एक हम लोग एक चीज पढ़ी बिसाइड और एक चीज पढ़ी है बिसाइड्स, दोनों में क्या डिफरेंस है। बिसाइड्स और बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है इन एडिशन, मतलब एक्स्ट्रा टाइप में, कुछ एक्स्ट्रा होगा हमारे पास, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा बिसाइड्स, बिसाइड्स इंग्लिश आई नो हिंदी, इंग्लिश के अलावा मैं हिंदी भी जानता हूँ, उल्टा होना चाहिए, हिंदी के अलावा मैं इंग्लिश भी जानता हूँ, ठीक है। कोई नहीं, ये आप सेंटेंस समझो कि इसके अलावा या इससे एक्स्ट्रा मुझे ये भी पता है। अच्छा, और ये भी साइड आप लोग जानते हैं बगल में, ठीक है, सिर्फ एस से सेंस चेंज हो रहा है, बगल में और इन एडिशन यानी अतिरिक्त फॉर्म में, एक्स्ट्रा फॉर्म में। बिसाइड मैंने बोला गो एंड सिट, गो एंड सिट बिसाइड योर मदर, जाओ और अपनी मम्मी के बगल में बैठो। समझ में आ गया होगा ये डिफरेंस, बिसाइड और बिसाइड्स, बिसाइड और बिसाइड्स। ओके, देखते हैं नेक्स्ट लाइन में। ऑफ और ऑफ, यहाँ पे दो ऑफ यूज हुए हैं,
ऑफ, ये वाले ऑफ का मतलब OF, ऑफ का मतलब का वैसे होता है, लेकिन और भी सेंस निकलेंगे मैं बताऊंगा। और इस ऑफ का मतलब सेपरेशन होता है। सेपरेशन मतलब चीजें अलग हो जाती हैं, ठीक है। तो जरा समझते हैं। जैसे मैं एक लाइन लिखता हूं, रवि इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, ठीक। रवि इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस मीन हुआ, यहां पे मे का सेंस निकल रहा है, रवि को अपनी सफलता में कॉन्फिडेंस है, तो यहां मे का सेंस निकल रहा है ना, ऑफ में ये चीज है। कई जगह ऑफ में ऐसे यूज होता है बच्चों कि कई जगह ऑफ में, जैसे मान लीजिए मैं एक लाइन लिखता हूं, मिस्टर गुप्ता इज मैन ऑफ प्रिंसिपल, मतलब अपनी बात के बहुत पक्के हैं, सिद्धांतों के बहुत पक्के हैं। तो ये सेंस जो बताता है, ये भी यहाँ पे क्या होता है, ऑफ लगता है, कुछ मतलब एक स्पेशल सेंस वगैरह हो गया। कई जगह कोई रीजन देना होता है, या किसी बीमारी के पहले भी शी डाइड ऑफ कॉलरा, तो शी डाइड ऑफ कॉलरा, ये क्या करते हैं, ऑफ ये जो यूज हुआ है, तो ये बीमारी के पहले भी हम लोग ऑफ लगा लेते हैं, ओके। ये और देखेंगे कोई सेंटेंस ऑफ का, जैसे श्याम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक का वो शौकीन है, कौन, श्याम। तो ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं, मतलब फॉन्ड ऑफ का सेंस निकलना चाहिए, तो ये हुए ऑफ का कुछ रूल। अब हम लोग ऑफ को देखेंगे। ऑफ को मैंने बताया सेपरेशन, ऑफ का मैंने बताया, ऑफ का हमने देखा सेपरेशन, मैंने लिखा द बॉय फेल ऑफ द लेडर, लड़का क्या हो गया, सीढ़ी से गिर गया, तो सीढ़ी से गिरा होगा, अलग कहीं गिरा होगा, तो बॉय फेल ऑफ द लेडर, ओके। ये चीज समझ में आती है। एक लाइन और लिखता हूं, he put off coat, उसने कोट उतारा, कोट उतारा, he put off his coat, ठीक है, he put off his coat, ओके। तो यहां जब कोट उतारा तो कोट अलग हो गया होगा ना, तो ये ऑफ यानी सेपरेशन का सेंस देगा, ठीक है। क्लियर, यहां तक, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे विद, विदिन और विदाउट, इन तीनों में डिफरेंसेस मैंने राइट कर लिया है। विद को साथ, मतलब विद का सेंस साथ में यूज होगा, जैसे मैंने बोला सी गो टू मार्केट विद हर फ्रेंड, यानी वो अपने फ्रेंड के साथ मार्केट जाती है। नेक्स्ट मैंने लिखा ही कट्स एप्पल विद अ नाइफ, यानी एप्पल को किससे कट करती है, ही कट्स एप्पल विद अ नाइफ। तो यहां पे आप देखोगे he cuts an apple with a knife, knife एक टूल हो गया, टूल की हेल्प ले रहे ना, जब टूल एंड इंस्ट्रूमेंट टाइप की चीजें आएंगी तो आपको विद का यूज कर लेना है। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सेंस में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब आप यूज कर रहे होगे, तो ये देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, द सोल्जर फॉट विद करेज, तो ये जो करेज है ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, करेज क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ओके। अब विदिन का मतलब क्या होता है, विदिन का मतलब होता है के अंदर, के भीतर, के अंदर, तो के अंदर, अब इसको जरा समझेंगे हम लोग, क्या देखिए के अंदर है, तो यहाँ टाइम के सेंस में भी यूज कर लेंगे और कैपेबिलिटी के सेंस में भी यूज करेंगे इसको, कैपेबिलिटी और टाइम के सेंस में। अब कैसे कैपेबिलिटी और कैसे टाइम के सेंस में, ये समझते हैं। देखिए यहाँ लिखा है वी शुड कीप आवर एक्सपेंसेस विद इन आवर इनकम, मतलब कि हमको अपनी इनकम के अंदर ही क्या करना है, खर्च करना है, इनकम के अंदर, विद इन, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे आई शैल डू इट विद इन एन आवर,
मैं ये कर दूंगा 1 आवर के अंदर, मतलब 1 घंटे के अंदर ये कर दूंगा, तो ये टाइम के सेंस में, तो इस टाइप से आपने विदिन समझा। अच्छा आगे बढ़ते हैं विदाउट। विदाउट का सिंपल सा मतलब होता है के बिना, के बिना। तो आप खुद ही समझो क्या लिखा है, पढ़िए भाई। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। वी कैन नॉट सी विदाउट विद आवर आईज, विदाउट आईज, तो हम आईज के बिना देख नहीं सकते। ओके बात समझ में आ गई होगी। विद, विदिन, विदाउट में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। ओके देखते हैं आगे हम लोग देखेंगे 3 और प्रीपोजिशंस हैं, ड्यूरिंग, थ्रू, बिहाइंड। तो वन बाय वन देखते हैं। फर्स्टली ड्यूरिंग। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, के दौरान। थ्रू का मतलब होता है माध्यम, और बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। तो आप इन तीनों को समझोगे जल्दी से। ड्यूरिंग, द सन गिव्स अस लाइट ड्यूरिंग द डे, सन जो लाइट देता है दिन के दौरान देता है। अच्छा या जो जैसे द डे है इसी वजह से द वॉर, द नाइट, द एग्जाम, इन सब जगह ड्यूरिंग लग जाता है, आप ये बात समझ जाओगे। उसके बाद ये वाला सेंटेंस देखिए जरा, क्या राइट है, आई वॉच्ड रामायण ड्यूरिंग लॉकडाउन। आई क्या मतलब पूरे हिंदुस्तान ने रामायण देखी थी लॉकडाउन में, तो ये तो बात आप लोग को पता ही होगी। तो आई वॉच्ड रामायण ड्यूरिंग लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने रामायण देखी थी। ओके तो ये आप समझ गए ड्यूरिंग कहाँ यूज होता है। इसके बाद आता है थ्रू। थ्रू का बेटा सेंस लेते हैं हम लोग माध्यम से, कोई मीन होगा हमारे बीच में। अब वो मीन क्या होगा, यहां समझिए, यहां समझिए। मैंने लिखा है कैन यू सी थ्रू द ग्लास, कैन यू सी थ्रू द ग्लास, कैन यू सी थ्रू द ग्लास। ओके क्या आप ग्लास से आर पार, ग्लास के माध्यम से देख पाते हो, ग्लास से आर पार देख पाते हो। ऐसे आई न्यू हिम थ्रू अ कॉमन फ्रेंड, मैं उसे जानता हूं एक कॉमन फ्रेंड के द्वारा। एक मतलब एक माध्यम कौन बन गया, यहाँ पे माध्यम कौन बन गया, कॉमन फ्रेंड। मैं उसे जानता हूं थ्रू अ कॉमन। अब यहाँ पे है बिहाइंड। बिहाइंड का सिंपल सा मतलब होता है पीछे। आर्यन सिट्स बिहाइंड तनिष्क, आर्यन बैठता है कहाँ, तनिष्क के पीछे। ओके आर्यन सिट्स बिहाइंड तनिष्क, तो आर्यन सिट्स बिहाइंड तनिष्क। ओके आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज मैंने जितनी प्रीपोजिशन बताई सभी आपको समझ में आई होंगी। यहां से ये प्रीपोजिशन चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, और इसका पार्ट 1 देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके और बस ये वीडियो ये कंप्लीट हुई। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।